वहां झगड़ा किया गया, तो वो ठीक नहीं था और सरकार ने सह दिया और बजरंग दल को आगे बढ़ाया। तो ये जो है सरकार की नाकामी और ये जो है उनका जो है एक साथ देना ये ठीक नहीं है। और दूसरी सरकार की नाकामी है, सरकार जो है जानबूझ करके साथ दिया। उनको पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हंगामा होने वाला है, लेकिन ये नहीं था कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हंगामा ये करने वाले थे तो रोक सकते थे पुलिस को। और अगर वहां के जाट, वहां के जो पंचायत खाप के लोग अगर सामने नहीं आते तो वहां पे और खून खराबा होता, लेकिन वहां के जाटों ने हमारे बहुत बचाया, बहुत सपोर्ट किया। और यही बजरंग दल ने कहा कि आप हिंदू का ये हो, तो हमने कहा कि मेरे भाई आप मणिपुर में आदिवासी को लड़ाया, आप जो है नूह में मेवात में जो सूर्यवंशी थे, जो पहले हिंदू थे वो मुसलमान हुए, अब हिंदू को यहाँ खत्म कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? तो ये इस तरह की सियासत कर करके सरकार जो है जो समुदाय को लड़ा कर करके मुख्य मुद्दा से भटका करके 24 का जो चुनाव है उनको कहीं न कहीं गलत जगह। सबसे पहले हिंदू मतलब होता है, फारसी शब्द है, उसका मतलब होता है गुलाम। पहले जो क्षुद्र, जी हाँ, मैं IAS ऑफिसर मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ और मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, और कहीं भी पता कर लीजिएगा, मुझ पे FIR लॉन्च करा दीजिए कि हिंदू के मतलब होता है गुलाम। पहले जो था कि जो काम करते थे, लकड़हारा थे, नाई थे, सभी लोग थे, जो उसको वर्ण में बांटा गया, जो मनुवादी थे वर्ण में बांटा, काम बांटा, तो वो जो लोग जो नीचे लोग थे उनको कहा शुद्ध वो समाज था, तो शुद्ध से कहते कहते शूद्र का दिए। अब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शूद्र हूँ, अब इनको बुखलाहट हुई यार, एक्सेप्ट कर लिया, अब इनको कैसे तोड़ा जाए? अगर ये साथ हो गए 85% तो सत्ता ले लेंगे। तो मेरी ब्राह्मणवाद जो 3% है, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, कट्टरता का विरोधी हूँ। जहां भी चाहे मुसलमान हो कोई भी हो, अगर कट्टरता है और ब्राह्मणवाद है तो मैं उसका विरोधी हूँ। वो नहीं होना चाहिए, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी होना चाहिए। तो वहां जो है वो जो है शूद्र से शूद्र हो गया, ठीक है जी, मान लिया। अब देखा कि मैं क्या करूं, तो वो लोग जो है जुगाड़ लगाते रहते, क्योंकि बल पैसा सब कुछ दिमाग उनके पास है। एजुकेशन वो लेते हैं, हाई एजुकेशन, 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च कौन करेगा? नीचे नहीं करता। आज विदेशों में बच्चे जो है लीडरों को बच्चे जा रहे हैं, तो इनको खत्म करने के लिए उन्होंने एक चाल चला कि क्यों ना हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है गुलाम राष्ट्र, यानी जितने भी जो नीचे है 85% हम उनको लॉलीपॉप देके कि देखो तुम्हारा राष्ट्र बना रहे। कहने का मतलब है कि आप कान ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, हर हालत में कान पकड़ के आप शूद्रों पे शासन करना चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो अब अम्बेडकरवादी, जो गौतम बुद्धवादी हैं, जो प्रियारवादी हैं, जो फूलेवादी हैं, जो काशी नामवादी हैं, जो कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, ये समझ गए हैं और ये सब लोग आपस में मिल करके, हमने कहा टुकड़े टुकड़े नहीं, सब मिल करके अपने अधिकार पाओ। आज भारत के अंदर पार्लियामेंट में 131 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुसलमान 26 है, महिला 78 हैं। आज मणिपुर में नंगा महिलाओं को किया जा रहा है, बंगाल में महिला आपस में लड़के नंगी हो रही है, आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह हालत हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 78 जो सांसद है महिला, वो सड़कों पे इंडिया गेट पे आए ना और कहें मैं दुपट्टा निकालती हूँ, मैं थोड़ा सा नंगा होती हूँ, देखो भारत में क्या हंगामा होगा। तो लीडर नहीं निकलेंगे और हमारी बहु बेटियां नंगी होंगी, उनको रेप किया जाएगा, तो ये क्या कहाँ का का इलाज कर दिया बुलडोजर चला के। तो ये जो है, अगर आप बुलडोजर चलाते हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं, तो जो दोषी लोग हैं उन समानता के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, आप उस पे करिए ना। लेकिन आप एक समाज को छोड़ देंगे, एक समाज को बचा लेंगे, जैसे ब्रिजभूषण को बचाया आपने, चिमनिया को बचाया, रेपिस्ट को बचा रहे हैं, बाकी को बचा रहे हैं। आप एक समाज को बचाएंगे और एक को अंदर करेंगे, एक को घर तोड़ देंगे। एक बेचारा का घर जो बेचारा था ही नहीं, 2 दिन के बाद आया कि जी उनका घर लोग जैसे तोड़ दिया गया। तो आज सुबह में उन्होंने सामान समेटने के लिए, हाई कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट मना किया गया। कानून अपनी जगह काम करती है, पुलिस जो है जिनको ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से डंडा मारा जाता है, समझे ना। तो वो हमारे शासक वर्ग जो जिस तरह से चल रही है, उनको सोचना चाहिए कि हम समानता के साथ हम राज कर रहे हैं, वहां पे किसी तरह का गड़बड़ी नूह में या मेवात में ना हो और वहां शांति बहाल हो। वही पुलिस जो डंडा मारी है, वही पुलिस रक्षा भी करेगी। तो उनको जो है जिस तरह का आदेश मिलता है वैसा उनको काम करना होगा। पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती, तो आने वाला वक्त बताएगा ना। अब जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी कि आपको इस तरह से राज्य नहीं चलेगा। अब तो सेना, अब तो पुलिस भी विद्रोह करने लगा है कि आप इस तरह से निर्दोषों पे हमें डंडा मरवाओगे, हम नहीं मारेंगे। हमें जो है, हमें अधिकार चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी चाहिए। आप इस तरह से लोगों को भड़का नहीं सकते। तो अब तो पुलिस, हाँ, कुछ लोग जो अंधभक्त टाइप हैं, जो ट्रेन में गोलियां चला रहे हैं और कह रहे हैं योगी मोदी का नारा नहीं लगाओ तो मार दूंगा। तो इस तरह का मानसिक लोग जो है, वो लोग मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, हम उनको पागल भी कह सकते हैं। उनको जो है पकड़ करके, हो सकता है कल को वो नेता भी बन जाए, कल को वो बीजेपी भी ज्वाइन कर ले, तो उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। तो यही जो है सरकार की दोहरी नीति,
देश को बर्बाद कर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और इसीलिए सभी नौजवानों को मानवता बचाने के लिए सबको आना चाहिए। और अब ये एनडीए और इंडिया जो बनी है, वहां पे भारत या मानवता की एक और अलायंस आने वाली है। कितने हैं भारत में राज्य? एनसीआर लगा के टोटल है 36 राज्य जो है, 29 है जहां पे चुनाव होता है, ठीक है। उसमें बीजेपी कितने राज्य में है? उसमें 20 राज्यों में बीजेपी नहीं है, और आने वाले 5 राज्य भी बीजेपी से छीन रही है। तो हुआ कितना? 25 हो जाएंगे, 24-25 बचेंगे 4 से आप शासन बना लोगे। मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा हूं, आप हवा हवाई की बात नहीं कर रहा, आपको हवा हवाई की बात नहीं कर रहा। तो ये भी कह रहे हैं कि 24 राज्यों में आपका शासन नहीं है, आपका शासन बंगाल में नहीं है, तो ममता का ज्यादा एमपी आएगा या मोदी का आएगा? स्टेलिंग है जो है तमिलनाडु में, स्टेलिंग वहां कोई एक बीजेपी जीता है क्या? केरला में कोई जीता है क्या? आंध्र तेलंगाना में जीता है क्या? बिहार में रहोगे नहीं, छत्तीसगढ़ में रहोगे नहीं, राजस्थान में रहो तो कहां से? यूपी भी जहां पे आप भी 72 हो ना, अब 40 से नीचे आ जाओगे तो बचेगा क्या? क्या हमारे नेता का बेटा या बेटी, क्या हमारे आईएएस आईपीएस के बेटा बेटी जल चला रहे? चढ़ा कौन रहा है वहां? भक्त कौन है? भक्त किसको बना रखा है? जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी और ओबीसी है, जो दलित शोषित हैं, अब वो जाग गए हैं। पहले जितना जल चढ़ता था उसका अब जो है घट करके जो 100% था अब 20% रह गया है, और आने वक्त में 100 हो जाएगा। अब जल चढ़ाने जाएंगे नहीं कोई, तो जब जल चढ़ाने नहीं जाएंगे तो जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग जो असामाजिक तत्व हैं, वो जाओ चढ़ाओ ना। अरे सावन में हमारा प्रकृति कितनी पानी देती है, इतनी पानी देती है। भगवान है हमारे शिव जी, बारिश ही बारिश होती है, तो वो उस वक्त हमारे भगवान प्यासे रहते हैं क्या? क्या बात है? सब अंधभक्ति है, उसको खत्म किया जा रहा है। और अब जल कांवड़ा में गरीब लोग, शोषित लोग नहीं जाएंगे, उसका विरोध होना शुरू। भाई मैं कहूं कि कल मैं प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा हूं, तो ये बकवास होगा या अच्छा होगा? मैं कैसे बन जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर? वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा। ठीक है भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हो और हो जाओ। अगर जनता चाहेगी तभी ना, जनता वोट देगी तभी ना। जनता का रूट साफ हो गया है। ये जो आप रोज जो जंतर मंतर पे हर जगह जो हंगामा देख रहे हैं, अब जिस किसी से पूछ लीजिए मुझे मोदी नहीं चाहिए। तो जब मोदी नहीं चाहिए, जनता का नहीं चाहिए, और आप कह रहे हो मैं बनूंगा, तो बन के दिखाओ। फिर आ रहे हिंदू। कौन हिंदू? जब कौन जनता? अरे जनता कौन भाई? हम नहीं है उसमें, आप नहीं है क्या? हम हिंदू तो नहीं है। आप जाके पूछिए ब्राह्मण से, वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं यादव हूं। कौन हिंदू है? पहले ये तो शीर्ष ये बनाया जा रहा है, ये प्लॉट बनाया जा रहा है कि आप सब हिंदू हो, आप सब लोग हैं मुसलमान हो। अरे मुसलमान में जो सही मुसलमान है, जो इस्लाम मानता है, और बाकी सब बेकार लोग हैं, वो ये तोड़ा जा रहा है, और ये तोड़ करके उसकी फायदा उठाया जा रहा है। तो प्लीज मेरे से आप कहिए कि ना मैं ना हिंदू को मानता और ना मैं मुसलमान को मानता, मैं इस्लाम को मानता हूं। मैं वहां पे जो वैदिक तरीके से पूजा पाठ करते हैं, आस्था रखते हैं, मैं उनको मानता हूं। आप हो सकते हैं भाई ईवीएम में चोरी कर लो, हो सकता है एसडीएम और डीएम को खरीद के 100-100 करोड़ दे करके ईवीएम मशीन बदल दो। जैसे पहले बैलेट, बंदूक के नोट पे बैलेट बदलता था, अब जो है ईवीएम बदला जाएगा। तो हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, आप कह रहे हैं। लेकिन जनता का जो मत बन गया है, जनता जो समझ लिया है, जनता ने जो अपना रास्ता बना लिया, रुख अपना लिया है, जो कर्नाटक में दिखाया कि जनता अब बीजेपी को हराएगी, और आप देखिएगा कि चाहे कितना भी दावा करने कि हम आएंगे, जनता इनको खदेड़ेगी। जनता आ रही है, गद्दी छोड़ो, ये आवाज उठ रही है। एक गुजरात का कोर्ट कहता है कि मानहानि पे 2 साल का जेल भेज दो जी, संसद खत्म राहुल गांधी का। गुजरात का कोर्ट कहता है, कोर्ट वो भी है, उसके पास भी न्यायविद है। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गलत है, उसको बहाल करो। तो ये कोर्ट में लड़ाई है। और इसीलिए कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो राज्य के कोर्ट हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो है पक्षपात कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पक्षपात नहीं होता, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, यहाँ पे एक सभी को समानता देखा जाता है। और चंद्रचूड़ साहब को हम लोग सभी लोग सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अच्छा मूवमेंट लिया, उनके पास इन्वेले भेजा जा रहा, उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो उसके लिए ये कोशिश हो रही है, तो वो रुकना चाहिए।